क्या देखेंगे कि ऑस्टर्ड का नियम क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ऑस्टर्ड का प्रयोग क्या होता है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कैसे काम एक एक करके देखेंगे। ये हमारे क्या कहते हैं 10th क्लासेस के लिए या 12th क्लासेस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग इस टॉपिक्स पे की ओर। सबसे पहले आता है कि ऑस्टर्ड का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑस्टर्ड थे कौन। तो मिस्टर ऑस्टर्ड का जन्म जो था वो कब हुआ था, 1777 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1851 ईस्वी में हुई थी। कब जन्म हुआ था, 1777 में और 1851 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने चुंबकीय प्रभाव के लिए ऑस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट मिस्टर ऑस्टर्ड ने कब दिया था, तो 1820 में दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बताया गया है क्या, इसके बारे में बताया गया इन्होंने दिया क्या रूल। तो बोला गया इनके अनुसार से जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके इर्द गिर्द एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का कहा है। मिस्टर ऑस्टर्ड ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार से, आगे चल के हम लोग फिगर के द्वारा भी समझेंगे, अभी बस समझना है कि जब किसी चालक तार से करंट पास करवाते हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक तरह का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये क्या है, तार है, ये क्या है, तार है। इससे हम इसको दोनों एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस करंट जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होगा। ठीक है, कैसे, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एक फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस फिगर को देखेंगे। मिस्टर ऑस्टर्ड ने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, एक व्यवस्था किया, जहां से क्या किया, एक बैटरी ले लिया जहां से क्या कहते हैं करंट पास हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो, एक साइड धन आवेश और एक साइड ऋण आवेश। लाल वाला देख रहे हैं कल का दिखाई दे रहा, तो मान लो कि ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश, यानी यहाँ से प्लस पास हो रहा है और यहाँ से माइनस पार हुआ। ये हमारा क्या है, चालक तार है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और अब यहाँ पर देख रहे हैं तो ये लगा हुआ है क्या, हमारा एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम लोग देखेंगे क्या इस एक्सपेरिमेंट से कि जब हम किसी चालक तार से करंट पास करवा रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ही हम करंट पास करवा रहे हैं तो देख रहे हैं कि इधर से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर आता है। हमने विद्युत धारा में बताया है कि धारा क्या होता है, जब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब चार्ज का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो हम लोग कहते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर क्या, ये हमारा धन है और ये हमारा ऋण है। तो धन हमारा उच्च विभव है और ऋण हमारा क्या है, निम्न विभव है। तो जब हम लोग यहाँ से चालक तार से जब क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोलाकार क्या हो रहा है, फील्ड बन रहा है, सर्कुलर फील्ड बन रहा है। तो ये जो फील्ड ही है हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। मिस्टर ऑस्टर्ड ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस तार में एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब बोला गया है क्या कि जब हम इस तार को पलट देंगे, यानी कि जहां से धन आवेशित करेंगे, जहां से धन आवेशित पास कर रहे थे वहां से ऋण आवेशित पास करने लगेंगे, और जहां से ऋण आवेशित पास कर रहे थे वहां से धन आवेशित, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह का जो दिशा है उसको पलट देंगे, बदल देंगे। मतलब उत्तर से अगर दक्षिण जा रहे थे तो दक्षिण से अब उत्तर ले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो कंपास है हमारा, जो बता रहा है कि उत्तर दक्षिण की ओर कैसे घूम रहा है, तो इधर से अगर क्या कहते हैं करंट हम इधर की ओर पास करवा रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा इधर की ओर क्या हो रहा है, ये कंपास घूम रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम इधर से इधर की ओर पास कराने लगेंगे, करंट क्या इधर से इधर की ओर पास कराने लगे, यानी यहाँ से धन आवेशित और यहाँ से ऋण आवेशित पास कराएंगे, तो ये कंपास जो इधर की ओर चल रहा है ये पलट के क्या हो जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा, यानी कि उसका दिशा भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इसको और थ्योरी को हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या कि मिस्टर ऑस्टर्ड ने क्या किया, इस प्रयोग को करने के लिए ऑस्टर्ड ने 1820 में एक विद्युत परिपथ तैयार किया। विद्युत परिपथ कैसा तैयार किया, तो ऐसा इसी तरह का कुछ लगभग उसने विद्युत परिपथ तैयार
किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके आगे हम लोग चलते हैं। बताया गया है क्या, उस विद्युत परिपथ में एक तांबे की छड़ को लंबवत किया और उस छड़ को समांतर एक चुंबकीय सुई के स्टैंड के सहारे व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको क्या किया, इसको क्या करते हैं, स्टैंड के सहारे व्यवस्थित किया। ये क्या कहते हैं, तांबे के तार को जोड़ दिया। उसके बाद आगे की ओर आते हैं। बताया गया क्या कि जब स्टैंड के सहारे व्यवस्थित किया और जब इस परिपथ में लगे कुंजी को दबाया तो परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जब हम क्या कर रहे हैं, अब इस तार को इस तरह से व्यवस्थित किया और जब कुंजी दबाया, यहाँ से क्या किए, ये हमारा चाबी है जहाँ से बिजली पास हो रहा है, जब दबाए तो यहाँ से धारा प्रवाहित हुई। तो धारा जब प्रवाहित हुई तो हमने देखा, मिस्टर ऑस्टर्ड ने उस समय देखा कि जैसे ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो यह कंपास क्या हो रहा है, विचलित होने लगा, उत्तर दक्षिण होने लग रहा है, वाइब्रेट होने लग रहा है, रोटेट करने लग रहा है। इससे पता चला कि जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने के पश्चात उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र से क्या होता है, चुंबकीय, वो क्षेत्र जो होता है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तब अगला कंपास विचलित हो रहा है, डेविएट कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। क्या, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो 10th क्लास के लेवल में बस इतना समझ लीजिए कि क्या मिस्टर ऑस्टर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को 1820 में दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद उसने दिया क्या, तो कि अब जब उसने क्या दिया, तो जब किसी चालक तार से जब उसने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नज़दीक में रखा हुआ जो एक कंपास है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला यंत्र है, वो क्या हो रहा है, विचलित होता है। तो विचलित होता है तो वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि यानी कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। कोई दिक्कत? अब ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है कभी भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को कभी भी काटेगा नहीं, और वह क्या होगा, हमेशा क्या होगा, चालक तार के जो चुंबकीय, मान लेते हैं कि ये हमारा चालक तार है, इधर से इधर की ओर धारा या इधर से इधर की ओर धारा प्रवाहित कर रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चालक तार पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि लंबवत होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब उसी चीज को आगे की ओर हम लोग एक और फिगर के द्वारा समझते हैं। यहाँ भी देखो कि ये क्या है, यंत्र है। जब यहाँ से करंट पास कर रहे हैं तो हल्का दूर से अगर हो सकता है नहीं दिखाया, तो देख रहे हैं कि एक कंपास जो हो रहा है घूमने लग रहा है। जैसे ही करंट पास करे तो क्या हो रहा है, कंपास जो स्थिर है वो क्या करता है, घूमने लगता है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ से जैसे अभी बाहर है, अब इससे हमने क्या किया, कुंजी से इसमें क्या कहते हैं, करंट पास करवाए। जैसे ही करंट पास करवाए तो क्या हुआ, करंट पास करवाए तो ये क्या हो गया, रोटेट होने लगा। इससे ये पता चलता है कि जब किसी चालक तार से हम लोग करंट पास करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यही हमारा ऑस्टर्ड का नियम था। यहाँ तक कोई दिक्कत?